क्या आपने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया है अपने सिम्टम्स को चेक करने के लिए, या क्या बीमारी है उसको देखने के लिए, या अपने डॉक्टर को सेकंड गेस करने के लिए कि उन्होंने बताया शायद मुझे है कि नहीं है, या कोई टेस्ट की रिपोर्ट आई हो उसको देखने के लिए कि ये कैसा टेस्ट है, ठीक है कि नहीं है? अगर ऐसा किया है तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग ये करते हैं, पर इसके अपने बहुत खतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात करेंगे साइबरकॉन्ड्रिया की। साइबरकॉन्ड्रिया आखिरकार क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिया हमने बहुत सुना है कि ना बीमारी होते हुए भी हमें लगता है हम बहुत बीमार हैं। छोटे से जुकाम के लिए हमें लगता है हमें कैंसर हो गया है, या मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी है, 2 बार खांसी आती है तो लोग कहने लगते हैं शायद मुझे टीबी हो गया है। ऐसा ही मिलता जुलता बीमारी आजकल की एज में है साइबरकॉन्ड्रिया, कि आप अपने सिम्टम्स को इंटरनेट पर डालते हैं और उसको कोरिलेट करने लगते हैं कि मुझे क्या बीमारी हो गई है। देखिए, दुनिया में हजारों बीमारियां हैं और कोई भी सिम्टम अगर आपको है वो कम से कम दर्जनों बीमारियों में कॉमन हो सकता है, और इंटरनेट पे वो सिम्टम डालना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल आपने डाला कि मुझे सर दर्द हो रहा है। अब सर दर्द आपको कई वजह से हो सकता है। कल आप सोए नहीं प्रॉपरली, रात को पार्टी देर तक की, आपके चश्मे का नंबर थोड़ा चेंज हो गया है, फ़ोन पर ज़्यादा देर लगे रहे, कोई मेंटल स्ट्रेस था, यानी एज सिंपल एज कि आपको डिहाइड्रेशन था, पानी पूरी तरह नहीं पिया, या भूख लगी है। इन सब चीज़ों से सर दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे तो आंसर्स ऐसे आ सकते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, आपको कोई बहुत बड़ी मेनिंजाइटिस नामक बीमारी है, आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू हो गया है, आप जल्दी मरने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये जो आप सिम्टम्स डालकर सर्च करने की कोशिश करते हैं, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हार्मफुल हो। सबसे पहले क्या इफ़ेक्ट होगा कि आप हो सकता है ओवरली सर्टन हो जाएं कि मुझे तो यही बीमारी है क्योंकि इंटरनेट ने मुझे बताया है। आपको आपके डॉक्टर समझाते रहेंगे, आपके आस पड़ोस परिवार वाले समझाते रहेंगे, मित्र समझाते रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको कुछ और है, बट आप कहेंगे नहीं, मुझे तो इंटरनेट ने बताया तो मुझे यही है। तो आप हेल्थ केयर एक्सेस कम करेंगे, इलाज ठीक से नहीं करा पाएंगे। उससे उल्टा कई बार आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली स्केयर हो सकते हैं कि ओहो मुझे तो कैंसर हो गया, जबकि आपको कुछ भी नहीं है। आप इससे उल्टी तरफ जा सकते हैं कि आपको बड़ी बीमारी है लेकिन आप अननेसेसरीली रीअश्योर्ड हैं। आपने बोला कि कॉन्स्टिपेशन मैंने इंटरनेट पे लिखा था, मुझे तो कब्ज़ है, इंटरनेट ने कहा नहीं ये तो कुछ नहीं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये सब बोल से ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी पल रही है जैसे कि कोलन कैंसर या ओवेरियन कैंसर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट पर अपने सिम्टम्स को रिलेट करने की वजह से गलत डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। हम डॉक्टर्स कम से कम 15 साल से 20 साल पढ़ाई करते हैं। इवन पढ़ाई करने के बाद भी कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाके अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, अपने केसेस को डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेट के पास ऐसी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बीमारी का वो डायग्नोसिस बना के आपको दे सके। तो जब भी आपका मन ऐसा करे करने का कि मैं अपने इंटरनेट पर सर्च कर लूँ कि मुझे खांसी है, या मुझे ज़ुकाम है, या मुझे बुखार है, तो मुझे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। कुछ और सोचें, किसी और परस्यूट में लगें, पेंटिंग करें, रनिंग करें, अपने काम में लग जाएं। ये भूल जाएं कि ये आपको ऐसी बीमारी है जब तक आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अपने फ्रेंड से डिस्कस करें अगर ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, अपनी फैमिली से डिस्कस करें। अगर फिर भी ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको रीज़न को ढूंढने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न आप बार बार इंटरनेट पर जा रहे हैं अपनी चीज़ों को सोचने के लिए? क्या आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका डॉक्टर आपसे क्लियरली बात नहीं कर रहा है, या कुछ कम्युनिकेशन गैप है? तो अपने डॉक्टर से वापस जाकर आप ये डिस्कस कर सकते हैं, या डॉक्टर चेंज करके भी देख सकते हैं। और ये सब करने पे भी अगर नहीं हो रहा है सोल्यूशन, तो प्रोफेशनल हेल्प लें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकियाट्रिस्ट से मिलें, हमें फ़ोन करें, हम आपको करेक्ट डॉक्टर से कनेक्ट करा देंगे। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप अपने पुअर हेल्थ से बच सकते हैं, पुअर आउटकम से बच सकते हैं।
और बेटर हेल्थ आउटकम्स के लिए हमेशा अपने डॉक्टरी सलाह को ट्रस्ट करें, उन पर रिलाय करें और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी कमेंट्स हों तो नीचे ज़रूर लिखें और हम वापस आकर जल्द से जल्द आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार।